नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मुख्य समाचार और सभी बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर आप तक पहुंचाएंगे आज की हर एक ताजा अपडेट। ये ब्रेकिंग न्यूज जानना आपके लिए जरूरी है, तो साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि बड़ी खबरें आप लोगों से छूटे नहीं। वही अगर आप भी किसानों के समर्थन में खुलकर खड़े हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय जवान जय किसान। एनसीपी मामले पर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार ने खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, याचिका पर विचार करेगी अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो शरद पवार की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी। दरअसल पवार ने हाल ही में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें आयोग ने डिप्टी सीएम अजित पवार के गुट वाले एनसीपी को असली एनसीपी बताया और उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी आवंटित किया था। इस पर आपत्ति जताते हुए शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मांग की कि इस मामले को सूचीबद्ध किया जाए, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ही इस मामले को देखेगी। किसान आंदोलन में हार्ट अटैक से एक अन्नदाता की मौत, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा पूरे देश के लिए बलिदान। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे तनाव है। किसानों के प्रदर्शन में कहीं आंसू गैस की गोली तो बुलेट, यहाँ पे रबर बुलेट छोड़ी जा रही हैं। तो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने यहाँ पे बुजुर्ग किसान की मौत पर कहा कि हमारे आंदोलन के शहीद सिर्फ एक संगठन या परिवार से नहीं है, यहाँ पे उनका बलिदान पूरे देश के लिए है। देख सकते हैं दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई है। तो दूसरी तरफ आपको बताते चले, हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई पैलेट गन से 3 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई है। ये पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी जानकारी दी है। वहीं मोदी की गारंटी का हाल देखिए। रेवाड़ी एम्स का 2015 में ऐलान किया गया था, 2019 में बजट प्रावधान किया गया, अब जाकर शिलान्यास हुआ। बनेगा कब, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस चुनावी शिलान्यास के बाद लोग एक बार फिर से सवाल कर रहे हैं कि जब 8 साल में रेवाड़ी एम्स का सफर यहां तक पहुंच पाया है तो आगे सरकार पर यकीन कैसे करें। लोग कह रहे हैं कि क्या यही मोदी जी की गारंटी है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने गारंटी देना शुरू किया था और अब सही बात है, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी जी हमारी नकल करने पे उतारू हैं। कांग्रेस पार्टी ने गारंटियों की शुरुआत की थी, जिसे यहाँ पे प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी नाम देना शुरू कर दिया। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से होते हुए यूपी में प्रवेश कर गई, तो दूसरी ओर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, तेजस्वी यादव अगले सप्ताह बिहार में जन विश्वास यात्रा शुरू कर पूरे राज्य का दौरा करेंगे। वह आदर्श आचार संहिता से पहले बिहार के हर जिले का दौरा करेंगे और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां यहाँ पे उनकी शुरू मानी जा रही हैं। वह आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के लिए 80 रैलियां करेंगे। महागठबंधन के लिए अधिकतम सीटें सुनिश्चित करने के लिए तेजस्वी जनता तक यहां पर पहुंचेंगे। ये अपडेट निकल के आई है, आप सभी को दोस्तों बताते चलें। बिहार में एनडीए सरकार बनते ही अब तेजस्वी पर जांच की आंच, पूर्व डिप्टी सीएम सहित आरजेडी कोटे के कई मंत्रालयों की होगी समीक्षा, आदेश जारी किए हैं बिहार सरकार ने। ये ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई दोस्तों। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बोले हैं राहुल गांधी, मीडिया हमारी बात नहीं दिखाता, पीएम मोदी 24 घंटे नजर आते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष इस दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और न्याय यात्रा के दौरान कई रैलियों को संबोधित भी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में नफरत के पीछे माहौल बनने के क्या कारण है। उन्होंने कहा इसके लिए सीधे तौर पर मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया में कभी किसान या मजदूर का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। राहुल बोले मीडिया हमारी बात नहीं दिखाता, लेकिन पीएम मोदी 24 घंटे नजर आते हैं। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री को भी कभी कभी दिखा दिया जा सकता है, लेकिन मुझे और तेजस्वी को कभी नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि मीडिया के मालिक हम नहीं हैं। यह अमीरों का है, किसानों और मजदूरों का नहीं। देख सकते हैं गोदी मीडिया पे जबरदस्त तरीके से भड़के हैं राहुल गांधी। दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने उठाई है नई मांग, कहा कि अब पीएम केयर्स फंड का भी खुलासा होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक होने पर बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा पीएम केयर फंड और तरह तरह के भाजपाई चंदों पर भी खुलासा होना चाहिए। दोस्तों, बताते चलें, आरटीआई के जरिए जब पीएम केयर्स फंड पे जानकारी मांगी गई तो यहाँ पे इसे निजी फंड बताते हुए जानकारी देने से इनकार किया गया था। देख सकते हैं एक और बड़ा घोटाला यहाँ पे सार्वजनिक हो जाएगा, इसका डर है दोस्तों। इसी के साथ अगली अपडेट निकल के आ रही है यूपी से ही।
यूपी में 6 महीने के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई है। एक तरफ किसान आंदोलन हो रहा है तो दूसरी तरफ चुनाव है। इससे पहले कई यहाँ पे संगठन अपनी मांगों को लेके प्रदर्शन हड़ताल कर सकते हैं, जो खबर यहाँ पे सरकार को लग गई और सरकार ने यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पे पाबंदी लगा दी। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, नीतीश कुमार ने 2022 में लालू यादव से महागठबंधन तोड़ने पर मांगी थी माफी। नीतीश कुमार के महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सीएम नीतीश कुमार ने साल 2022 में एनडीए छोड़ते वक्त लालू यादव से और राबड़ी यादव से धोखा देने के लिए माफी मांगी थी। तेजस्वी ने आगे बताया कि नीतीश कुमार ने माफी मांगने के बाद मेरे माता पिता को बताया कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने और उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। शुरुआत में हम उन पर फिर से भरोसा करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन देश भर के नेताओं के साथ बातचीत हुई, जिनमें से सभी की राय थी कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई में नीतीश कुमार की भूमिका अहम है। इसके बाद हम उसे गठबंधन के लिए मान गए। यहाँ पे ये तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है। पीएम मोदी की डिग्री पूछने पर केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें कायम। हाईकोर्ट बोला पेश तो होना पड़ेगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और जेल में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, बल्कि झटका लगा। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को मानहानि केस में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस किया था। यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ अपमानजनक बातें कही गईं। केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि केस के आरोप में उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की यहाँ पे लेकर भी बात कही थी। इस केस में अदालत ने पिछले साल अप्रैल में दोनों नेताओं को तलब किया था। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। दोस्तों देख सकते हैं अपडेट निकल के आई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अस्पताल में भर्ती हुई प्रियंका गांधी नहीं जुड़ पाएंगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ। जी हां दोस्तों, तबीयत खराब होने के कारण कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगी। उन्हें यहाँ पे सेहत कारणों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, मैं बड़े चाव से यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होते ही यात्रा में शामिल होंगी। तब तक के लिए मैं चंदौली बनारस पहुंच रहे सभी साथियों से यहाँ पे पूरी मेहनत से यात्रा की तैयारी में लगे सहयोगियों को यहाँ पे शुभकामनाएं देती हूँ। प्रियंका गांधी ने ये अपडेट दी है। दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज, अब पिछले दरवाजे से मोदी कैबिनेट में नहीं मिलेगी एंट्री। बीजेपी का दिग्गजों को सख्त संदेश। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव होना है। खास बात यह है कि राज्यसभा से मोदी सरकार में मंत्री बने कई नेताओं को इस बार प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। खास बात यह है कि बीजेपी द्वारा घोषित 28 उम्मीदवारों में से 24 नए चेहरे हैं। ये अपडेट निकल के आई बिग ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।